हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो नोट्स जीके जी। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक डिवाइस जिसे हम जानते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ओके, तो हम फिजियो इंसेंटिव स्पायरोमीटर काफ़ी यूज़ करते हैं आईसीयू पेशेंट में या जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, जिनको इंस्पायरेटरी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उनमें हम काफ़ी यूज़ करते हैं। हम यूज़ तो करते हैं लेकिन प्रॉपरली हमको कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं पता होता है कि हमको कब यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली हम ऐसे ही सारे पेशेंट में क्या करते हैं, यूज़ कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है जिसमें हमको अवॉइड करना चाहिए, डैट इज़ द सीवियर डिस्पेनिया। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूलना। ओके, जब पेशेंट ऑलरेडी सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा है और उस कंडीशन में क्या कर रहे हो, इंसेंटिव स्पायरोमीटर पेशेंट को दे रहे हो, तो डीप ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, उसको और डिफ़िकल्टी होती है। पेशेंट और फटीगनेस फील करता है और डिस्ट्रेस फील करता है, तो पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है सीवियर डिस्पेनिया में। ओके, द नेक्स्ट डैट इज़ द एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर। पेशेंट को अगर सडनली अटैक आया है रिस्पायरेटरी फेलियर को, तो इसमें क्या होगा कि उसको अर्जेंट ऑक्सीजन की नीड होगी। ओके, पेशेंट खुद स्टेबल नहीं होगा कि वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर कर सके। तो आपको इस कंडीशन में भी क्या करना है, अवॉइड करना है। कम से कम 1 से 2 डेज तक तो क्या करना है, अवॉइड करना है पेशेंट को अगर रिस्पायरेटरी फेलियर का अटैक आया है तो। नेक्स्ट इज़ हाइपर वेंटिलेशन। अब हाइपर वेंटिलेशन इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत पेशेंट फास्ट क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। तो अब देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट ऑलरेडी फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है और इंसेंटिव स्पायरोमीटर हमको इसीलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें और डीप ब्रीदिंग करने लगेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, हाइपोकेपनिया का कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो हाइपर वेंटिलेशन में भी अवॉइड करना है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्पायरोमीटर यूज़ कर रहे हो तो पहले पेशेंट का वाइटल चेक कर लो कि उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना है। हाइपर वेंटिलेशन, अगर रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा है मतलब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में, तो आपको अवॉइड करना है, नहीं देना है। नेक्स्ट कंडीशन है डैट इज़ अ अनट्रीटेड नीमोथोरेक्स। अगर पेशेंट को पहले से ही नीमोथोरेक्स है और जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि लंग्स कोलैप्स होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम स्पायरोमीटर से क्या करता है, पेशेंट डीप इनहेलेशन करता है तो जो आपका नेगेटिव प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो एल्वुलाई है वो क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डैट इज़ द हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। जब पेशेंट का वाइटल अनस्टेबल हो, बीपी, हार्ट रेट, पल्स, आपको नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट इज़ हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स। अब क्या होता है कि हम जब स्पायरोमीटर पेशेंट को से ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं तो उसका जो इंट्राथोरेसिस प्रेशर है वो चेंज होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो आईसीपी है उसका भी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो पहले से किसी पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज़ है और आप उनको उनको आप क्या करवा रहे हो, स्पायरोमीटर करवा रहे हो, तो और इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा, हेमरेज के, ब्रेन हेमरेज के चांस बढ़ सकते हैं। पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो सोच लो। ओके, तो आपको ये सब पहले से क्या करना है, पेशेंट का पूरा चेकअप कर लेना है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, आईसीपी बढ़ा तो नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है डैट इज़ द सीवियर चेस्ट पेन। अगर पेशेंट को बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ओके, तो आपको अवॉइड करना है। रिब फ्रैक्चर है तो इस कंडीशन में भी अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है या पेशेंट अनकॉपरेटिव, पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है, आप जो कमांड कर रहे हो पेशेंट कॉपरेट ही नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो भी आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में हमको अप्लाई नहीं करना है। सो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। सो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।